कुलगाम गांव घेराबंद हो चुका है। यहां पर तलाशी अभियान जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक बुला ली है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में किलम से 2 किलोमीटर आगे हबलीशी गांव में शुक्रवार शाम आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों की एक टीम ने गांव को घेर लिया। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सड़क पर बख्तरबंद वाहन नजर आ रहे हैं। कोई भी अंदर या बाहर बिना चेकिंग के नहीं जा पा रहा है। ये हत्याएं पहलगाम जैसे पैटर्न पर की गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसमें आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मारा था। भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है, लतीफ और उसका साथी मोटरसाइकिल पर प्रवासी मजदूरों के पास पहुंचा था। उन्होंने उनका पहचान चेक किया, बहुत करीब से गोलीबारी भी की। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने 10 से 12 राउंड की फायर की आवाजें सुनी। एजेंसियों के अनुसार लतीफ ने यह हमला इसलिए किया ताकि ये मैसेज दे सके कि उसका एक मॉड्यूल अब भी एक्टिव है। इस रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस गोलीबारी की साजिश सीमा पर बैठे लश्कर के हैंडलर्स ने रची। बीते 2-3 साल में कश्मीर के ईंट भट्टों पर ऐसे आतंकी हमले भी हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने यहाँ CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। सुनिए मारे गए प्रवासी मजदूर मनोज रात्रे के भाई ने क्या कहा है। और 2 से 3 महीना हुई से पुलवामा तरफ कश्मीर में गिरे इन्हें, और वहाँ से हमें पता चला थे कि शासन प्रशासन से कि वहीं तत्काल आतंकवादी हमला में मारे गए हैं करके रात के SP साहब के फोन भी आ रही है, थाना प्रभारी साहब मन भी आ रहे इन्हें, कलेक्टर साहब से भी बात हुई से। तो हमन पूरा परिवार है जो है ते दुख के लहर में हन, और हम यही प्रार्थना करत हन और शासन से प्रशासन से कि हमन के छोटे भाई दीपक रात्रे जी हैं तेला डेड बॉडी ला हमार गृह ग्राम बुंदेली तक पहुँचाए, ताकि पूरा ग्राम और जो आसपास के जो व्यक्ति हैं वो मन भी गुहार लगाते हैं कि तत्काल डेड बॉडी को ला करके उसका अंतिम संस्कार करेंगे। ये अक्टूबर 2024 के बाद प्रवासी मजदूरों पर पहला हमला है। पूरे घाटी में सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है और प्रवासियों के रहने काम करने वाले इलाकों के पास सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। एक तरीके से ये ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। हबलीशी और किलम गांव में लगभग 1 दर्जन ईंट भट्टे हैं जो आबादी से दूर छिपे कोनों में कहीं न कहीं स्थित है। हर साल बिहार, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत से सैकड़ों मजदूर इन भट्टों पर काम करने जाते हैं और वहीं रुकते हैं। हमला इन्हीं भट्टों में से एक पर हुआ। अफसोस है, इसे हमारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं। पुलिस अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं कर पाई है, लेकिन कहती है घाटी में लश्कर-ए-तौयबा की सीमित मौजूदगी अब भी बची है। सोशल मीडिया पर द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के इस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली, तो वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। बात करते हैं कश्मीर में हो रहे इन चुनावों के बारे में, जहां ये प्रदर्शन इस तरह उग्र हुए। एक प्रतिबंधित कश्मीरी समूह के नेताओं ने कहा है, सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में एक शहर के आसपास 37 लोग मारे जा चुके हैं। इस बार मेरा पहला इलेक्शन है, पहली दफा मैं वोट कास्ट करने जा रहा था, लेकिन जो रियासत की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपना वोट बिल्कुल कास्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त रियासत की बदतरीन सूरत हाल है। अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद की, तो कल मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें जो परेड का मुकाम है जिसमें 6 या 7 से ज्यादा बंदे जो जख्मी हुए और 3 बंदे हैं जिनकी शहादत का भी कहा जा रहा है, जिनमें से एक का जनाजा परेड के मुकाम पर कल रात को 10-10:30 के दरमियान जो अदा किया गया। सोमवार को मीरपुर, कोटली और भीमबर जिलों की 13 सीटों में से 9 पर पाकिस्तान की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी PMLN जीत चुकी है। चुनाव सुरक्षा कारणों से 3 चरणों में बांटा गया। दूसरे चरण यानी कि 2 अगस्त और तीसरा चरण 10 अगस्त को है।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार कर दिया। जून में क्षेत्र की मुख्य विरोधी समिति जेएसी पर एक प्रतिबंध लगाने के बाद ही पिछले महीने भी यहां पर प्रदर्शन हुए थे। तब से बैंकिंग, सड़कें, इंटरनेट सेवाएं सब बाधित चल रही हैं। इसलिए अब मौतों की संख्या की सही तरीके से इंडिपेंडेंट पुष्टि भी नहीं हो पा रही है। अधिकारियों के अनुसार एक सुरक्षाकर्मी मारा गया, 5 घायल हैं। मीरपुर में कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया है भारत समर्थित सशस्त्र उग्रवादी प्रदर्शनकारियों में शामिल थे, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। स्थानीय लोग चुनाव को धांधली भरा बता रहे हैं। इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तनाव दशकों पुराने हैं। पाकिस्तान में पीओके के ये चुनाव पाकिस्तान के चुनाव आयोग के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए लोग कहते हैं सरकार अपने पसंद से प्रधानमंत्री चुनवाने के लिए इसे प्रभावित करती है। जेएसी ने विरोध का नेतृत्व किया। इस पर अब आतंकवाद और राजद्रोह के मामले दर्ज हैं। फिर भी प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पर दबाव बनाने के लिए मार्च करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका शामिल है, भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। इन चुनावों को मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बता रहा है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट में कहा गया, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका यानी जिसे भारत का भिन्न अंग बताया जाता है, इन चुनावों को मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास मानता है।